पर बाप बड़ा ना भैया, हाय हाय सबसे बड़ा रुपया। उनके लिए तो बस वही है, वो कुछ भी करेंगे। जो लोग ज्यादा रुपया कमा रहे हैं उनसे हम बस एक ही काम बोले हैं कि हमारा बीच बीच में कहीं कहीं कपड़े थोड़े फट जाते हैं तो सिलना पड़ता है, तो जो ज्यादा कमाए हैं उनको हम अपना एक सुई देंगे। हम पहले ऊपर पहुंच जाएंगे, जरा लेके तुम आना तो, या पहले तुम जाओगे तो लेकर के ऊपर रहना। मरे जा रहे हैं माल कमाए कमाए, जाना कुछ नहीं है। तो बोले बाबा तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम हमारी जिंदगी को अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं तुमको पक्का पक्का कहता हूं, अगर ठीक से पढ़ लोगे तो कल घर में रहते हुए ही तुम आनंदित होकर के बाबा जी की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। है सब कुछ पर आसक्ति नहीं, आसक्ति मत रखो। सब है, जाना है, गाड़ी मिल गई, फ्लाइट मिल गया, रथ मिल जाए, कपड़े मिल जाए, पर आसक्ति नहीं, उनके लिए कुछ नहीं करता। देखो तुम किसके लिए क्या करते हो वही तुम्हारे जीवन में परिणाम बन के आता है। काम क्या करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, मंदिर में बैठ करके भी पूजा कराते समय अगर तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य केवल पैसा है तो चूक जाओगे जिंदगी से। शरीर के धारण पोषण के लिए जरूरी है, मिल जाएगा, कौन सी कमी है बताओ। आपको क्या कमी है, आपको न टिकट की कमी है ना आपको इसकी कमी है, आपके पास तो लाखों लोग हैं। तुमको कौन मना किया ऐसा बनने के लिए? अरे तुमको किसी ने मना किया? भगवान के चरणारविंद में भगवत कथा करना, सत्संग करना, साधन भजन करना, तुमको रोका किसी ने? तो हम दाल रोटी कमाएं कि हम भजन करें, तो दाल रोटी की समस्या तो हमारी भी होगी ना, कि हम बिना दाल रोटी के चलते होंगे। बताओ, जब इतनी पढ़ाइयां हमने भी पढ़ी हैं तो निश्चित हमारे भी घर वालों की इच्छा ये जरूर रही होगी कि कहीं ना कहीं ये भी चला जाए। और एक बार तो पकड़ के रेलवे में PWI में लगवा भी दिया था हमारा नौकरी। हमने PWI आओ तुम कर दो, रेल पथ निरीक्षक, रेलवे का पथ निरीक्षण करो, हम चिंता मत करो। जिन लोगों ने हमारी नौकरी लगाई है 1 साल के बाद उन्हीं को दीक्षा देकर के उन्हीं का पथ का निरीक्षण मैंने कर दिया। बोले बाबा बहुत बढ़िया काम किया आपने, हमारो नौकरी लगावे वो तो। बताओ महाराज, जियो 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 जियो, जिंदा दिल की तरह जियो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट में मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। जीना किसके लिए है ये समझ लो। तुम जिसके लिए जी रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं रहा है। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो लोग पागल हो जा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, जिंदगी खराब हो गई। लेकिन भक्त के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। देखो कबीरदास की जिंदगी देखो, रैदास की जिंदगी देखो, तुलसीदास की जिंदगी देखो। जना तो कंडे बना बना के, गोबर के कंडे बना बना के बेचती हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए। पर महाराष्ट्र की कितनी बड़ी संत है वो, नामदेव जी की शिष्या है जनाबाई। जना की परीक्षा लेने कबीर आए, कहा मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, जरा दर्शन करने जाऊं। आकर यहां देखा तो 2 लोगों में महाभारत छिड़ा हुआ था। तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, तेरा कंडा मेरा कंडा, तेरा कंडा मेरा कंडा। बोला कौन? बोला यही है जनाबाई। कबीरदास बोले हे भगवान, इसका दर्शन करने माए, ये कंडे के लिए लड़ रही है। कबीरदास ने पूछा क्यों लड़ रही हो? बोला इसने हमारी कंडे छुड़ा लिए। कबीरदास ने पूछा क्या पक्का पता है कि तुम्हारे कंडे और उसके कंडे अलग अलग हैं? बोला तू समझदार है तो इधर आ जा। टोपी पहन के आया, खोखा लगा के, इधर आ। जिन कंडों को कान से लगा
जिन कंडों को कान में लगाने से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आएगी वो मेरे कंडे होंगे, और जिनसे आवाज ना आएगी उसके कंडे होंगे। कबीरदास ने जब कंडों को उठा करके लगाया तो कंडों से बिट्ठल की आवाज आ रही थी, चरणों में गिर गए, अरे मां मैं तेरा दर्शन करने आया था। भैया कभी कभी बाह्य स्वरूप को देखकर किसी संत को चूक मत जाना। इस दुनिया में लोग बनावटी चीजों को देखने के आदी हो गए हैं, ऊपर से चकाचक भीतर से सफाचट। भला संत नाराज होते हैं क्या? भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर बैठ करके सनातन धर्म के इस ध्वजा को हाथ में लिए हुए व्यासपीठ से बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, भारत के एक सनातन ऋषि को खोज कर ले आओ जिन्होंने अपने जीवन में नाराजगी और अपने जीवन में श्राप न दिया हो। ले आओ। संत भी नाराज होते हैं क्या? हैं? नहीं, नाराज होने का तो पूरा परमिट और लाइसेंस तुम लेके बैठे हो। तुमने लाइसेंस करवाया है नाराज होने का ना। क्या दो कोड़ी की बातें करते हो? गर्ग गौतम सांडिल्य ऋभु अंगिरा वशिष्ठ कण्व, उठा ले आओ ऋषियों को और पता करो कि किन ऋषि के भीतर में कौन ऐसे हैं। हां, ये बात अलग है कि तुम जब नाराज होते हो तो दूसरे की जिंदगी और खुद की जिंदगी भी हराम करते हो, लेकिन नारद जैसे ऋषि अगर किसी को आशीर्वाद भी दे तो भगवान मिला देते हैं और श्राप भी दे तो भगवान से मिला देते हैं। संतों का यही भूमिका है। वो नाराज भी होंगे तो ठाकुर से मिलाएंगे और राजी भी होंगे तो ठाकुर से मिलाएंगे। क्रोधित होते हैं क्या? बहुत होते हैं माय डियर, आओ तो एक बार तब पता चलेगा, अभी तो पता कहां है। क्रोधित होते हैं, क्रोधित होते हैं। आप क्रोधित हो जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में आपको लोग चैनल पर देखते हैं, लोग क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या सोचेंगे? इतना बनावटी बनने की जरूरत क्या है तुमको जिंदगी में? जैसे हो वैसे जियो।